दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे अरिथमिया। इससे पहले हम ब्रेड अरिथमिया डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हम ऐसे नोड से और जो एवी नोड से जो आपके ब्रेड अरिथमिया प्रोड्यूस होते हैं उसकी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और टैकेरिथमिया के अंदर आपका सुप्रावेंट्रिकुलर जो अरिथमिया वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है दोस्तों जो वेंट्रिकल से टैकेरिथमिया जनरेट होते हैं, उनकी आज हम बात करने वाले हैं। और उसके जो क्लासिकल फाइंडिंग होती है दोस्तों वो होती है QRS ऑलवेज वाइड। का मतलब कैसे वाइड हुआ? जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल में जो आपका कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जो एरिथमिया होते हैं, उस टाइम उसमें क्या होता है कि जो आपका दोनों वेंट्रिकल हैं वो डिफरेंट टाइम पे डिपोजिशन होता है, डिफरेंट टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो उनका रेट होता है वो स्लो होता है, जिसकी वजह से जो QRS है ना वो आपका हमेशा वाइड मिलेगा। लेकिन सुपर वेंट्रिकल के अंदर जो एट्रिया से आपका एरिथमिया जनरेट होते हैं तो वो आपके ट्रांसफ़र होते हैं वेंट्रिकल के अंदर, जिसकी वजह से आपका QRS नॉर्मल मिलेगा, क्योंकि जो एट्रिया आपका इम्पल्स पास होते हैं ना एट्रिया से, वो हमेशा आप एक नॉर्मल वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। तो हम चलते हैं, आपका आज का हमारा टॉपिक है वेंट्रिकुलर के अंदर जितने भी एरिथमिया है वो कौन से जनरेट होते हैं। दोस्त सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले। तो नाम से पहले हमें पता होना चाहिए वेंट्रिकुलर एरिथमिया है। जैसे हमने एट्रियल एरिथमिया की बात की थी सुप्रावेंट्रिकुलर के अंदर, उसके अंदर देखा था एक तो था वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसके अंदर रेट था 100 से 250 के बीच। सेकंड था दोस्त हमारा आपका एट्रियल फ्लटर, तो इसके अंदर सेम वैसे ही वेंट्रिकुलर फ्लटर हो जाएगा, जिसका रेट हो जाएगा 250 से ज़्यादा। तीसरा दोस्त आएगा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिसका रेट हो जाएगा 350 से ऊपर, जो एनसिंक्रोनाइज्ड वेंट्रिकुलर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त नंबर 1 वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की क्या होता है कि नॉर्मली जो यदि आपका मोर देन 3 आपके वेंट्रिकुलर एक्टोपिक आप एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक साथ एरिथमिया प्रोड्यूस करते हैं, तो वो नॉर्मली रेट आता है आपका 100 से 250 के बीच। उसी को आपका वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोला जाता है। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है दोस्त? जो आपका ये वेंट्रिकल है, मान लीजिए ये अंदर का सरफेस एंडोकार्डियम है, बाहर का सरफेस आपका एपिकार्डियम है। तो जो आपका एपिकार्डियल सरफेस है ना, वहाँ से सबसे ज़्यादा आपका वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के एरिथमिया प्रोड्यूस होते हैं। तो डिपोजिशन नॉर्मली इस डायरेक्शन में होता है, लेकिन यहाँ पर डिपोजिशन भी इस डायरेक्शन में और रिपोलराइजेशन भी इस डायरेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से आपका जो QRS है ना वो तो वाइड आएगा ही, और जो QRS और T वेव है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, T ऊपर है अब QRS नीचे है। और हमने जब भी चीज़ डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, तो उसके अंदर हमने सेकंड वीडियो के अंदर शायद डिस्कस किया था कि जब भी आपका QRS और T वेव अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रहते हैं, इसका मतलब है जो वेंट्रिकल के अंदर डिपोजिशन है मतलब कॉन्ट्रैक्शन है वो हमेशा ही अबनॉर्मल है। ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है तो वो नॉर्मली अबनॉर्मल नहीं होता है। तो सेकंड चीज़ है इसके ECG फाइंडिंग। ECG फाइंडिंग दोस्तों क्या होगा कि आपका जैसे वाइड QRS तो मैंने समझा दिया क्यों होता है। हार्ट रेट आपका वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के बीच होता है 100 से 250 के बीच। ये दोनों पॉइंट आप सफिशिएंट होते हैं ECG के अंदर इसको डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। और P वेव आपका यूजुअली हिडन बाय QRS और T, क्योंकि जो आपका दोनों एट्रिया और जो आपका वेंट्रिकल डिफरेंट टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो QRS का स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है P वेव से, इसलिए आपका हिडन हो जाती है P वेव। इसके बाद वेरिएंट क्या होगा? जब आपका मोर देन 3 डिफरेंट एक्टोपिक साइट होगी ना, तो उसकी वजह से यदि एक साइड से कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो एक टाइप की मॉर्फोलॉजी आएगी। यदि मोर देन 3 हैं तो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी ऑफ QRS मोर देन 3। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी बोलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, आपका एक पॉइंट आता है कि जब आपका ऐसा केस होता है मोर देन 3 पॉइंट, तो एक वजह से मान लीजिए ये वेव प्रोड्यूस हो रही है, सेकंड से ऐसे, थर्ड से ऐसे, मतलब ज़्यादा कम कम, तो ओसिलेशन हो रहा है एक पॉइंट के अंदर। ओसिलेशन को बोलते हैं टार्डी, अराउंड को बोलते हैं दे, और पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट। तो टार्डेस डे पॉइंट जो आपके इसके ऊपर अलग से हमें शॉर्ट नोट आता है, क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बोला जाता है कि जब आपका एक पॉइंट में डिफरेंट टाइप की वेव ओसिलेट करती हैं, उसी को बोलते हैं टार से डी पॉइंट्स। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, हमारा सेकंड जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का पार्ट था वेंट्रिकुलर फ्लटर। इसके अंदर रेट आपको उसके अंदर पहले वाले के अंदर था 100 से 250 के बीच, इसके अंदर है मोर देन 250।
इसकी वजह से सिंक्राइज रेट होता है, लेकिन जो इतना ज़्यादा है इसकी वजह से टी वेव तो उसके अंदर पहले वाले के अंदर हाइड हो रही थी, लेकिन इसके अंदर टी वेव भी हाइड हो जाती है। तो इस फीचर से हम आपका वेंट्रिकुलर फ्लटर और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तीसरा आता है आपका लास्ट इसके अंदर कि जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है वो आपका कैसे हम नॉर्मली इसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। इसमें नॉर्मल जो वेंट्रिकुलर फ्लटर था और जो आपका टैकीकार्डिया उसके अंदर सिंक्रोनाइज वेंट्रिकुलर डिपोलाइजेशन होता था, लेकिन इसके अंदर अनसिंक्रोनाइज्ड होता है, जिसकी वजह से नो डेफिनेटिव QRS। देखिए इस टाइप QRS मिलेंगे, कोई डेफिनेटिव नहीं है, जिसकी वजह से इस कंडीशन में कार्डिक आउटपुट होता है 0। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपकी डेथ होने के लगभग बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं क्योंकि कार्डिक आउटपुट 0 है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे इन तीनों के केस में? तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया यदि लेस देन 30 सेकेंड के लिए है तो हम वो नो स्टैंड की कंडीशन में आता है। उसके अंदर हम ओरल प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस होती है एम्यूड्रोन। और आपका यदि मोर देन 30 सेकेंड है तो वो आते हैं सस्टेंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, और उस सस्टेंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फ्लटर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का एक ट्रीटमेंट है। तीनों के अंदर हमें पहले होना चाहिए, उसको करना है हेमोडायनामिक स्टेबल होता है नॉर्मली तीनों के अंदर हमेशा, क्योंकि तीनों कंडीशन ऐसी हैं वहाँ पर कार्डिक आउटपुट अच्छा हो ही नहीं सकता। तो इसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें हम देते हैं डिसी शॉक प्लस ड्रग ऑफ चॉइस होती है दोस्त हमारी IV एम्यूड्रोन मोर देन IV लिग्नोकेन। तो ये आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका कि इनको हम कैसे एक चार्ट की फॉर्म में आप देख सकते हैं, कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। पूरा समरी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2-3 मिनटों के अंदर। तो यदि आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी करना वीडियो को, जिससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ा एनर्जी बढ़े मेरी भी, इसकी वजह से कि यार लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जितने मेरे एफर्ट लग रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो थैंक यू, बाय।